विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में मतदान होने के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। नतीजे 4 मई को आएंगे। उससे पहले जैसे ही पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हुआ, एग्जिट पोल आ गए। क्या कहते हैं एग्जिट पोल? कितने सटीक होते हैं ये एग्जिट पोल? क्या पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिल पाएगा या ममता दी लगाएंगी चौका? ज्यादातर एग्जिट पोल ने पश्चिम बंगाल में बदलाव का संकेत दिया है। पी मार्क की माने तो बीजेपी को वहां 150 से 175 सीटें मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 118 से 138, जबकि अन्य को 2 से 6। पोल डायरी बीजेपी को 142 से 171 सीटें दे रहा है, जबकि टीएमसी को 99 से 127 तक, अन्य को 1 सीट। मैट्रिज कहता है कि बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिल सकती है पश्चिम बंगाल में, जबकि टीएमसी को 125 से 140 सीटें, अन्य को 6 to 10। चाणक्य स्ट्रेटजी कहता है कि बीजेपी को 150 से 160 सीटें, टीएमसी को 130 से 140, जबकि अन्य को 6 से 10। पीपुल्स पल्स एक ऐसा एग्जिट पोल है जो बीजेपी को केवल 95 से 100 यानी बामुश्किल 3 अंकों में, जबकि टीएमसी को 177 से 187 सीटें दे रहा है, अन्य को 0। जनमत पोल टीएमसी को 195 से 205 तक सीटें दे रहा है, जबकि बीजेपी को 80 से 90, कांग्रेस को 1 से 3 और लेफ्ट को 1। इस तरह से 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो ये अनुमान जता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता दी चौका लगा सकती हैं। वैसे टीएमसी दावा कर रही है कि इस बार भी 200 के पार हैं, जबकि 4 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इस बार वहां पर उलटफेर होगा और भगवा फहराएगा। असम में बीजेपी की बम्पर जीत की उम्मीद लगभग सबने जताई है। एक्सिस माई इंडिया 88 to 100 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 24 to 36 और अदर्स को 3 सीटें। जनमत पोल्स 87 से 98 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 29-30 सीट्स और जेवीसी को 88 से 101 तक दे रहा है जेवीसी बीजेपी को। कांग्रेस को 23 से 33 सीटें, एआईयूडीएफ को 2 से 5 सीटें। कामाख्या एनालिटिक्स 85 से 95 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 26 से 39 सीटें और अदर्स को 3 सीटें। केरल में भी सत्ता में उलटफेर होने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ की सरकार बनने की संभावना जताई गई है। केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए एग्जिट पोल का अनुमान कुछ इस तरह से है। मैट्रिज के मुताबिक एलडीएफ को 60 से 65 सीटें, यूडीएफ को 70 से 75 और अन्य को 2 से 4। एक्सिस माई इंडिया कहता है कि एलडीएफ को 49 से 62 सीटें, यूडीएफ को 78 से 90 सीटें, अन्य को 3 सीटें। पी मार्क के मुताबिक एलडीएफ 62 से 69 सीटें, यूडीएफ को 72 से 79 और अन्य को 3। पीपुल्स पल्स एलडीएफ को 55 से 65 सीटें दे रहा है, जबकि यूडीएफ को 75 से 85 सीटें। यानी कि चारों के चारों जो पोल हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि यूडीएफ इस बार सत्ता में आएगी, जो कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है। तमिलनाडु की बात करें तो 234 सीटों के लिए अधिकतर एग्जिट पोल ने डीएमके गठबंधन की सरकार की सत्ता में वापसी की संभावना जताई है, लेकिन 2 एग्जिट पोल ने बहुत ही अप्रत्याशित चुनाव नतीजे की भविष्यवाणी की है। इनमें से एक के अनुसार वहां एनडीए की सरकार बन सकती है। पीपुल्स पल्स एनडीए को 65 से 80 सीटें दे रहा है, जबकि डीएमके को 125 से 145 और टीवीके 2 से 6 सीटें। मैट्रिज एनडीए को 87 से 100 सीटें दे रहा है, डीएमके को 122 से 132 और टीवीके को 10 से 18। एक्सिस माई इंडिया एनडीए को 22 से 32, डीएमके को 92 से 100 और टीवीके को 98 से 120। पी मार्क एनडीए को 65 से 85 सीटें दे रहा है, डीएमके को 125 से 145 और टीवीके को 16 से 32। जन की बात एनडीए को 128 से 147 सीटें दे रहा है, जबकि डीएमके को 75 से 95 और टीवीके को 8 से 15। यानी कि 2 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि सत्ता बदल सकती है।